28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। राहुल गांधी ने स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में आयोजित रैली में लोगों को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पहली बार ईडी ने अपने चार्जशीट में शामिल किया है। क्या है मनी लॉन्ड्रिंग मामला, ईडी की रडार पर कौन कौन है, चलिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने प्रियंका गांधी पर जमीन खरीदने और बेचने का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में जमीन खरीदी। जिस रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से उन्होंने जमीन खरीदी, उस एजेंट ने एनआरआई व्यवसायी सीपी थम्पी को जमीन बेची। आरोप में आगे कहा गया है कि एनआरआई थम्पी और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का लंबा संबंध रहा है। ईडी ने जिस मामले में प्रियंका का नाम शामिल किया है, इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने साल 2006 में पाहवा से जमीन खरीदी थी और 2010 में पाहवा को बेच दी। पाहवा प्रॉपर्टी डीलर है। प्रियंका की तरह उनके पति ने भी साल 2005 और 2006 में फरीदाबाद के अमीपुर गांव में रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 4018 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे 2010 में उसी प्रॉपर्टी डीलर पाहवा को बेच दी। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि सीसी थम्पी रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं। वाड्रा ने लंदन में कई संपत्तियों का नवीनीकरण किया, जिसमें वह काफी समय तक रहे। दोनों ने मिलकर फरीदाबाद में जमीन खरीदी और वित्तीय लेन देन किया। ईडी ने आगे कहा कि साल 2018 में विदेश में अघोषित संपत्ति रखने के लिए संजय भंडारी के खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी पर छापा मारा था। इसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की गई। यही नहीं, थम्पी के अलावा एक रियल एस्टेट डीलर हरबंस लाल पाहवा की कथित भूमिका की भी ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में जांच की थी। पाहवा पहले वाड्रा के स्वामित्व वाली कंपनी रियल अर्थ एस्टेट्स में निदेशक रह चुके हैं। ईडी ने पाया है कि पाहवा ने 2005-2006 में 42 एकड़ जमीन खरीदी थी और प्रत्येक मामले में खरीद के कुछ महीनों के भीतर लगभग उसी कीमत पर वाड्रा को बेच दी। ईडी को पता चला कि अमीपुर में जमीन के वही टुकड़े बाद में अक्टूबर और दिसंबर 2010 के बीच वाड्रा द्वारा पर्याप्त लाभ पर पाहवा को वापस बेच दिए गए थे। उदाहरण के लिए वाड्रा द्वारा 32.4 लाख रुपए में खरीदी गई 12 एकड़ जमीन को पाहवा ने 95 लाख रुपए में दोबारा खरीद लिया। 54 लाख रुपए में खरीदी गई 20 एकड़ जमीन वापस 1.55 करोड़ रुपए में बेच दी गई और 26.5 लाख रुपए में खरीदी गई 10 एकड़ जमीन वापस पाहवा को 50 लाख रुपए में बेच दी गई। ईडी ने पाया कि जिस समय लेन देन किया जा रहा था, उसी समय थम्पी ने पाहवा को भारी नकद भुगतान किया था। ईडी ने यह निष्कर्ष निकाला है सीसी थम्पी, जिसका संजय भंडारी के साथ वित्तीय लेन देन था, एचएल पाहवा को 50 करोड़ रुपए की नकदी जमा की थी, जिसका इस्तेमाल कई भूमि सौदों के लिए किया गया था। और रॉबर्ट वाड्रा निश्चित रूप से सीसी थम्पी और संजय भंडारी दोनों के मित्र हैं। यह डीएलएफ और वाड्रा के बीच एक वित्तीय लेन देन से भी जुड़ा था, जहां बाद में फरीदाबाद की जमीन की बिक्री के लिए रियल एस्टेट दिग्गज से 15 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन कानूनी मुद्दों के कारण सौदा नहीं हो सका। इस वीडियो में बस इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लोकमत हिंदी।